इसमें क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे आएंगे और जो भी अमूल गोल्ड या जो भी दूध वगैरह है वो सारी चीजें आपने लगा दी, और यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे तो ये 5% आपने लगा दिया, इसके चलते आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। और ऐसी दिक्कत बहुत सारे लोगों को होती है। जब जीएसटी चालू करते हैं तो आप ही को नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आगे आइए, आप ही को नहीं है, बहुत लोगों को ऐसी दिक्कत है जीएसटी में। जब शुरुआत होती है तो आपको ये समझ नहीं आता, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके इसमें जो है मेरिट हासिल कर लेंगे, इसमें आपको अच्छा ज्ञान हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये शुरुआती दौर की दिक्कत है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आपने जीएसटी जो चालू किया किस तरीके से चालू किया। तो जीएसटी कैसे चालू करी जाती है इसको देख लिया जाए। पहले आपको यहाँ पे कहीं पे भी रह के आपको F11 प्रेस करना है, F11 प्रेस करना है। अब आपकी कंपनी का नाम क्या है? जीएसटी कंपनी, तो एंटर कर दीजिए। अभी देखिए टैक्सेशन वाला सेक्शन ये है, ये आपको दिख रहा होगा, यही आपका टैक्सेशन वाला सेक्शन है ना। तो ये टैक्सेशन वाला सेक्शन है और यहाँ पे जाके आपको वाई प्रेस करना है, वाई, ठीक है, एंटर करना है और यहाँ पे रेगुलर रखना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे GSTIN डालना है, जो भी नंबर आपका GSTIN होता हो, ठीक है। कहीं कोनो का GSTIN खींच लीजिएगा और डालिएगा उसमें, ठीक है, डमी के लिए, डमी तो सीखने के लिए तो कर सकते हैं ना। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए ये गलत बता रहा है, लेकिन चलिए हमको क्या करना है, उससे हमने भर दिया है कुछ भी। एंटर कर देंगे। यहाँ पर ये जो भी मोड ऑफ फिलिंग्स है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, DSC होता है, एक EBC होता है, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। और ई इनवाइसिंग चाहिए नहीं चाहिए ये सब देख करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जीएसटी अभी चालू नहीं हुई है, यहाँ से इसको भी यस करिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। अब देखिए इसमें अलग अलग तरीके हैं, हम लोग सिर्फ अभी पहला तरीका सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोग को 3 तरीके सीखने हैं इसमें। पहला तो स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, जो कि हम लोग सीख चुके हैं और अभी आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। दूसरा है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन और तीसरा स्पेसिफाई इन वाउचर है। तो पहला ही अभी नहीं सीख पाए हैं, तो पहले को मैं डिटेल में फिर से बताता हूं। स्पेसिफाई हो गया, HSN कोड, यही 7-8 अंकों का कोड जो आपका होता है, डिस्क्रिप्शन इसका डाल सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल करंट कंपनी में कब से हो रहा है वो दे दीजिए। यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है, ये अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो नहीं चलेगा, तो स्पेसिफाई कर दिया। अब तीनों में से क्या रखना है, तीनों का मतलब समझा देता हूं। टैक्सेबिलिटी टाइप्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबिलिटी टाइप्स? द एग्जेम्प्टेड ऑप्शन, जो आपको एग्जेम्प्टेड ऑप्शन लिखा हुआ है, इन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया, एग्जेम्प्टेड, ठीक है, जीएसटी के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले देशों में कौन शुमार है? भारत भी है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स कौन लेता है पूरी दुनिया में? ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। यहां पे आएंगे, एग्जेम्प्टेड है, दूसरा नील रेटेड है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्स तो लगता है, लेकिन कितना परसेंट लगता है? 0%, तो वो नील रेटेड हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे रखना है फिलहाल टैक्सेबल, क्योंकि हम टैक्सेबिलिटी देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ टैक्स डालना जरूरी है। तो जीएसटी कितना लगता है? 5%, 10%, 18%, 28%, यही है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम समझ लो 18%, ठीक है। ये कर दिया हमने, बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। बाकी यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। एंटर करिए, एंटर करिए, लास्ट तक एक्सेप्ट कराइए। तो ये आपका हो गया। अभी आपने जीएसटी को सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कि काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर हमको लेजर में परिवर्तन करना होगा, अगर दिक्कत आती है तो फिर देखना पड़ेगा कि आपने लेजर भी गलत बनाया है या नहीं। तो ये सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर है, मान लीजिए, एंटर कर दिया। मान लो 1 अप्रैल को ही हो रहा है। अब कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आप हमेशा 1 तारीख के डेट में, 2 तारीख के डेट में बताते, बाकी किसी डेट में क्यों नहीं बताते? ये कारण यही है क्योंकि क्या करते हैं हमारा जो है ये टैली प्राइम, ये एजुकेशनल मोड है और एजुकेशनल मोड सीखने के लिए बहुत अच्छा है। और एजुकेशनल मोड में क्या होता है? एजुकेशनल मोड में ये होता है कि आप 1 तारीख के डेट में या 2 तारीख के डेट में या 31 के डेट में काम कर पाएंगे। अदर किसी डेट में डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये सीखने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसी कारण से मैं इसी डेट में बताता हूं करके, है ना। अब ये तीनों सन्ड्री क्रेडिटर पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी लगा लीजिए बताइए? पार्टी वन लगा लिया हमने। एंटर कर दिया। अच्छा ये देखिए, ये पार्टी उत्तराखंड की है, तो यहाँ पे CGST SGST नहीं लग सकता है, IGST लगेगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कहाँ की है। कंपनी बनाते समय आपने क्या डाला था? यूपी, ठीक है, तो फिर यहाँ IGST ही आएगा। यहाँ आपने परचेज का लेजर भी बना दिया है। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया आपने अमूल गोल्ड, ठीक है, ले लेते हैं। अब मान लीजिए 70 पैकेट अमूल गोल्ड आया, 1 लीटर की खरीद रेट कितनी रही? मान लीजिए खरीद रेट रही 55 रुपए, ठीक है, 55, 55। एंटर कर दिया। दूसरा क्या था प्रोडक्ट?
दूसरा प्रोडक्ट अमूल गोल्ड के बाद है मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड बिस्किट है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये 100 पैकेट आपने मंगा लिया और एक पैकेट की खरीद रेट रही 20 रुपए, तो ये हो गया इस तरीके से। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स आपने ले लिए, अब यहाँ पे आप CGST लगाएंगे नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ये डिफरेंट स्टेट की बात है। अब देखिए फिर यहाँ 5% आने लगा अपने आप, है ना। तो 5% ये नहीं आना चाहिए, ये 5% आपने गलती कहाँ करी है ये देखना पड़ेगा GST वाले लेजर में जाकर के, ये गलती आपकी है, यहाँ पे 5% नहीं आएगा। चलिए एक बार IGST ट्राई करते हैं, IGST आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो IGST पे भी आपने 5% दे रखा है, तो यानी ये गलती लेजर्स की है। तो यहाँ से बाहर आइए, वापस चलिए अल्टर पर, लेजर को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए यहाँ पे अल्टर पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये देखिए CGST है, आपने यहाँ पे देखिए 5% दे दिया है, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अदर दे दिया है आपने, यहाँ पे तो GST होगा ना, आपने अदर दे दिया है। तो पहले तो यहाँ GST करिए, और ये CGST है तो CGST का CGST रखिए। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में, अगर आपने दे दिया तो यही गलती कर बैठेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ मत दीजिएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। ये यहाँ पे जो 0% लिखा है यहाँ पे आपको 0 ही रखना है। यहाँ पे आइए, नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। अभी ये एक लेजर सही हुआ, दूसरा लेजर पे आते हैं, यहाँ पर भी आपने वही गलती करी है, यहाँ पे अदर्स कर दिया है, इसको अदर्स नहीं GST रखेंगे और ये IGST रहेगा। और यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, एंटर करके आएंगे, यहाँ पे करेंगे नॉर्मल राउंडिंग, हो गया, एंटर करके एंटर करके एंटर करके एंटर कर लीजिए। ये एक्सेप्टेड है, सब कुछ एक्सेप्टेड है। आपके पार्टी 1 का लेजर देख लिया जाए, सन्डी क्रेडिटर ग्रुप है या नहीं, ठीक है, सही है, उत्तराखंड की पार्टी है। चलिए अब बाहर आते हैं, वापस से चलते हैं परचेज में, ये आ गए, एंटर किया, यहाँ पे आएंगे, पार्टी 1 लगाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे GSTIN आएगा, जो भी पार्टी का GSTIN हो, ठीक है, एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर ना वो प्रोडक्ट लेके आएंगे, पहला अमूल गोल्ड था, मान लीजिए 100 पैकेट की बात कर लेते हैं इस बार, 100 पैकेट हो गया, एक पैकेट की खरीद रेट मान लीजिए 50 रुपए पड़ी, एंटर कर दिया। और यहाँ पे मैरी गोल्ड जो है इसका भी ले लेते हैं, यहाँ पे 70 पैकेट ले लेते हैं, एक पैकेट की खरीद रेट 20 रुपए पड़ी, तो ये 20 रुपए दे दिया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे IGST सीधा आप लगाइए, देखिए अपने आप कैलकुलेट होके आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये जो है अगर गलती इस तरीके से होगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये सब गलतियां अब आपको नहीं करनी है ना, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं तो GST में तो कम से कम कोशिश करिए कि इस तरह गलतियां मत करिए। यहाँ पे लिख दीजिए नरेशन, द गुड्स मतलब सामान, माल जो भी परचेज कर रहे हैं आप, have been purchased, purchased, the goods have been purchased on credit, ठीक है, हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब ये बिल कैसा दिखेगा, ये आपका बिल है, के प्रेस करके देख लीजिए, यही आपका बिल है, अल्ट P करिएगा तो ये प्रिंट भी होने लगेगा। तो ये हो गया आपका, है ना, चल गया, क्लियर है, अब हो जाएगा। ठीक।